पहचानकर्ताओं से जोड़ना। ओके, पैन और जीएसटी लिंकेज। हाँ, तो ये महज एक नाम का बदलाव नहीं है, ये पूरी व्यवस्था का एक तरह से कह सकते हैं नवीनीकरण है, जिससे व्यवसायों की पहचान, उनका वर्गीकरण वो ज़्यादा सटीक हो, ज़्यादा इंटीग्रेटेड हो। सरकार अब बेहतर तरीके से जान सकती है कि कौन सा व्यवसाय किस श्रेणी में आता है, उसकी असल स्थिति क्या है। तो इसका मतलब पहले जो उद्योग आधार सिस्टम था, उसमें ये पारदर्शिता या ऑटोमेशन वाली बात या पैन जीएसटी लिंकेज ये सब नहीं था या कम था? हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। देखिए, उद्योग आधार प्रक्रिया भी ऑनलाइन थी, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें स्वघोषणा मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन पर ज्यादा जोर था। अच्छा। और वेरिफिकेशन के लिंकेज उतने मजबूत नहीं थे जितने अब हैं। नए उद्यम सिस्टम में क्या है कि पैन और जीएसटी डेटाबेस से सीधे जानकारी का मिलान होता है, तो जानकारी की सत्यता बढ़ जाती है। ओके। और पूरी प्रक्रिया ज्यादा सुव्यवस्थित मतलब स्ट्रीमलाइंड हो गई है। ये एक तरह से वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन जैसा है एमएसएमईज के लिए। ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास पहले से उद्योग आधार था। तो सबसे जरूरी बात जो सबको याद रखनी है, उद्योग आधार अब मान्य नहीं है, वो अब इतिहास बन चुका है। बिल्कुल। जिन व्यवसायों के पास पहले से उद्योग आधार मेमोरेंडम यानी यूएएम था, उन्हें अगर एमएसएमई से जुड़े लाभ जैसे सरकारी योजनाएं या सब्सिडी वगैरह जारी रखने हैं, हाँ, तो उन्हें उद्यम पोर्टल पर फिर से रजिस्टर करना ही होगा। ये जानना वाकई बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं सोच सकते कि पुराना है तो चलता रहे। बिल्कुल सही कहा आपने, ये अनिवार्य है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो सरकार इस कदम से ये पक्का कर रही है कि उसका एमएसएमई डेटाबेस बिल्कुल ताज़ा हो, रिलायबल हो और देश की मुख्य वित्तीय प्रणालियों जैसे पैन और जीएसटी उनसे जुड़ा हो। हाँ। इससे होता क्या है? इससे सरकारी लाभों का वितरण ज्यादा कुशल बनता है। ज्यादा